हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज ना मैं आप लोगों के लिए अपने एम्प्टीज वीडियो लेके आई हूँ। यस, मोस्टली आइटम्स आर फ्रॉम 2021 ओनली बिकॉज 22 हैज़ जस्ट स्टार्टेड। तो मैं तभी करना चाहती थी बट इट डिलेड ड्यू टू समथिंग। सो या, तो चलिए आज हम करेंगे एंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ what all I have emptied in a while and with mini reviews also, so that आपको पता चले कि what product I liked, कौन सा मुझे नहीं पसंद आया and all of that jazz. So there are lot of products, इसीलिए मैं इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, सीधा जंप इन करते हैं वीडियो में। तो चलिए लेट्स बिगिन। ओके, सो टू स्टार्ट विथ सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरे हाथ में। रैंडमली जो चीज़ें आएंगी आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला है ये मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश। सो ये खाली भी हो गया है एंड एक्सपायर भी हो गया, इसमें बस एक दो यूजेज का बचा है, वरना इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टीड। तो या, बट दिस वॉज नॉट गुड। आई वुड जस्ट से मैं किसी को ही सजेस्ट नहीं करूँगी लेने के लिए बिकॉज इट सेज चारकोल फेस वॉश, चारकोल एंड कॉफ़ी ऑल्सो, तो इट शुड बी वेरी गुड ऑन योर स्किन, बट इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फेस वॉश जैसे अदर आपको मिल जाएंगे कोई भी। सो न, इससे बहुत बेटर ऑलरेडी मार्केट में है, तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस वन एंड इवन आई एम नॉट गोना परचेज दिस अगैन। ये मैंने ख़रीदा था या मुझे आया था, आई गेस मैंने ये ख़रीदा ही था जब ये लॉन्च हुआ था ना नया, बिकॉज माई हस्बैंड लव्स चारकोल प्रोडक्ट्स अलॉट, तो मैंने उन्हीं के लिए लिया था एंड ही ऑल्सो डिडंट लाइक दिस वन। सो या, दैट्स दैट फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट इज़ माई एब्सोल्यूट लव। दिस इज़ प्लम का जो ग्रीन टी फेस मिस्ट आता है वो है, इवन शायद ये मेरा 3rd या 4th बॉटल है, फुल साइज द बिग वन। सो या, आई हैव कम्प्लीटली यूज दिस। तो या वैसे मेरे पास ना ऑलरेडी मैं इनको यूज़ कर रही हूँ एज अदर स्प्रे बॉटल्स, तो आई माइट जस्ट री यूज़ दिस। और जो प्लम का इनिशिएटिव है टू रिटर्न द प्लास्टिक एम्प्टीज़ एंड उस पर आपको 50 रुपीज़ पॉइंट्स मिलते हैं। सो या, देखते हैं क्या करते हैं। अगर मेरे को इसका कुछ रीयूज़ होगा तो आई रीयूज़ दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शायद 2 जो मेरे पुराने हैं ना, आई एम करेंटली रीयूजिंग दैम। एक मुझे याद है, एक में मैं रखती हूँ अपना सैनिटाइज़र टू स्प्रे ऑन द ग्रॉसरीज एंड ऑल द थिंग्स, और एक में मेरा रहता है वाटर जो मैं जब हेयर मास्क या कुछ ऐसा अप्लाई करती हूँ तो, या फेस पे तो या। तो चलिए, दैट्स दैट। नेक्स्ट एक और है मेरे पास प्लम का ही ये फेस मिस्ट। दिस इज़ अ ट्रेवल साइज़। ये मुझे कभी शायद फ्री आया था किसी आइटम के साथ, तो मैं इसको ट्रेवल में ही रखा करती थी, बट अभी क्या था, ये एक्सपायर होने वाला था तो मुझे बस इसको फिनिश ऑफ करना था, सो आई डिड दैट। ओके, नेक्स्ट आइटम इज़ द फेस शॉप डॉक्टर बेलमर फेशियल टोनर। ये ट्रेवल साइज़ है। ये भी ना मुझको जब मैंने कुछ फेस शॉप से लिया था तो उसके संग फ्री एक किट आया था जिसमें 3 आइटम्स थे। तो इसका जो फेस वॉश था वो मैंने बहुत ज़माने पहले यूज़अप कर लिया। टोनर एंड जो मेरा क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो अब तक चल रहा है। तो टोनर भी फाइनली ख़त्म हो गया, क्रीम इज स्टिल देयर, तो आई एम यूजिंग दैट। सो या, दैट्स दैट। दिस वॉज अ गुड वन। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर किसी की स्किन ना सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन बहुत ज़्यादा है एंड ऑल दैट थिंग, तो यू कैन ट्राई दिस वर्क्स नाइस। जब मेरे कुछ टोनर्स ख़त्म हो जाएंगे ना, आई एम गोना रीपरचेज दिस वॉज गुड, या रियली। तो यस, दैट्स दैट। एंड मैं नीचे से ले जा रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द स्टफ। बॉक्स में मैंने भरा हुआ है बट अभी उसको बाहर फेंक रही हूँ एंड देन आई अगेन, समझ गए ना, लेट इट बी। चलिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये। ओके, आई नीड टू टॉक दिस अबाउट दिस थिंग। ये है गुड वाइब्स का जैस्मिन हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। एंड ये ना आप अगर देख सकते हो तो ये ना कहीं से इसकी पैकेजिंग भी वो नहीं है ना कि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये ना ऑलमोस्ट फुल है, मैंने बस इतना ही यूज़ किया है, नॉट मच, एंड ये एक्सपायर भी नहीं हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसको रखे रखे ही ना इसमें कुछ बिल्डअप हो गया है एंड देन व्हेन आई शेक्ड इट बिफोर यूजिंग तो आई कुड सी थिंग्स इनटू इट, तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इसको यूज़ करूँ। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसके लिए मैंने यार पैसे भरे थे। दिस रिटेल्ड फॉर 150 रुपीज़, आई पेड फॉर दिस। एंड अगर ये मतलब एक्सपायर भी नहीं हो रहा है या फिर अगर कोई एक्सपायर हो जाती है एंड मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ, देन आई अंडरस्टैंड कि चलिए दैट इज़ माई मिस्टेक कि मैंने अपने पैसे ख़राब किए। बट विद दिस थिंग एक्सपायर नहीं हुआ है एंड यूज़अप भी नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू दिस। रखे रखे इस प्रोडक्ट में कुछ भी चीज़ें, मतलब स्टिल आई कैन सी थिंग्स इन टू इट। नो, आई एम सॉरी।
सो आई डोंट रिकमेंड दिस टू एनीबडी। आप ना बहुत सारे और फेशियल टोनर्स हैं मार्केट में, आप कोई भी ले लीजिए प्लीज़, बट नो नॉट दिस। इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी थी, सब अच्छा था, बट आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग आई डोंट नो अगर कहीं आपको दिखेगा ना कैमरे में तो या सी आई डोंट नो कैमरे में दिखेगा या नहीं, बट या सो या दैट्स वेरी वेरी बैड स्टफ। एनीवे चलिए, अगेन टॉकिंग अबाउट अ बैड स्टफ, वन मोर थिंग, आई हैव दिस एल्प्स गुडनेस का रोज़ वाटर, एंड ये तो आप देख सकते हैं मैंने कितना कम यूज़ किया है। दिस इज़ सच एन आर्टिफिशियल रोज़ वाटर ना कि मैं इसको इतना भी यूज़ बस कैसे ही कर पाई हूँ, बिकॉज आई पेड फॉर इट, इसलिए मुझे ये था कि मैं इसको फिनिश कर लूँ, बट नाउ दिस हैज़ एक्सपायर्ड इन डिसम्बर, तो मैं इसको यूज़ भी नहीं कर सकती। बट या दिस इज़ सच अ बैड वन गाइज, रियली रियली बैड। और इसके ना प्राइस में मैं अगर आपको बताती हूँ, अगर मुझे दिख जाएगी तो, यस प्राइस इज 68 रुपीज़। ये ना मतलब 1 रुपये का वर्थ भी नहीं है, या आई एम सॉरी नो। नेक्स्ट आइटम, ओके, ये ना मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट का दिया हुआ मॉइस्चराइज़र है, बट मैंने ये भी ना ज़्यादा यूज़ नहीं किया एंड इट गॉट एक्सपायर्ड, तो आई एम जस्ट थ्रोइंग दिस अवे। दिस इज़ सेपीमॉइस मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी बिकॉज दैट वाज डर्मेटोलॉजिकली गिवन टू मी, तो मैं इसके बारे में कुछ किसी को भी कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती। सो या दैट्स दैट। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट इज गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क। ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, 1-2 यूजेज का ही बचा है, बट मैं वो नहीं कर सकती अब। इसका यूजेज एज यू कैन सी ऑलमोस्ट खाली है, बस ना जो टिन है उसके ही एंड्स पे रह गया है, अदरवाइज ये खाली है। तो एक्चुअली ये एक्सपायर हो गया है, सो इसीलिए नाउ इट इज़ गोइंग अवे, बट दिस वॉज अ डिसेंट वन, आई वुड से चारकोल फेस मास्क क्ले बेस्ड, दिस वॉज अ डिसेंट वन। आप अगर लेना चाहते हो कोई नया तो यू कैन ट्राई दिस थिंग। एकदम अमेजिंग वर्क नहीं करता, बट एकदम ऐसा भी नहीं ना जैसे अदर प्रोडक्ट्स थे, एकदम ऐसा भी नहीं है, सो या यू कैन ट्राई दिस थिंग। नेक्स्ट आइटम, अगेन अ गुड वाइब वन, दिस इज ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस क्रीम। ये सैम्पल साइज है, मुझे फ्री आई थी एंड मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, नाउ इट फाइनली एक्सपायर्ड, तो throwing this away. One more good vibes travel size product I have, this is nourishing peach nourishing body lotion. The same thing, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा कि ट्रैवल में ही यूज़ करूँगी, बट इतना भी ना, वही थैंक्स टू कोविड ट्रैवलिंग कुछ हुआ नहीं, इवन मैं घर भी नहीं गई काफ़ी टाइम से। तो मैं जब घर जाती हूँ या कहीं जाती हूँ ना तो आई कैरी दीज, बिकॉज ये आराम से 10-15 दिन लास्ट करते हैं, उससे ज़्यादा मैं घर पे रुकती नहीं हूँ। सो मुझे बड़े बड़े फुल साइज़ अपने लेके नहीं जाने पड़ते, तो या बट मैं गई नहीं हूँ काफ़ी टाइम से एंड इट एक्सपायर्ड, सो दिस इज़ गोइंग अवे। ओके, अनदर प्लम प्रोडक्ट, दिस इज़ द ग्रीन टी स्किन क्लैरिफाइंग कॉन्सेंट्रेट। ये तो अगर आपने मेरा 1-2 वीडियोज़ भी देखा होगा ना, यू मस्ट नो हाउ मच आई लव दिस थिंग। करेंटली मैंने नया स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना, एंड या दिस इज़ माई लव 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 लव, माई मोस्ट फेवरेट, नहीं सेकेंड मोस्ट फेवरेट आइटम, बिकॉज फर्स्ट मोस्ट इज ग्रीन टी फेस मास्क, सेकेंड मोस्ट फेवरेट आइटम फ्रॉम प्लम इज दिस थिंग। सो या ये भी मैं रिटर्न कर दूंगी एंड आई विल गेट कैश बैक ऑन दैट। नेक्स्ट आइटम इज अगेन फ्रॉम प्लम, दिस इज़ अ शार जेल ट्रॉपिकल टैंगो। ये आता नहीं है, ये कोई रेंज नहीं है, ये मुझे कभी शायद किसी एनिवर्सरी पे ही ना कुछ ऑर्डर करने पे आया था, प्लम एनिवर्सरी में। सो ट्रायो आया था जिसमें शार जेल था, हैंड क्रीम था और एक और कोई चीज़ थी। सो या एंड नाउ इट्स एम्प्टीड, तो इसीलिए, बट इसको ना मैं फेंकने नहीं वाली हूँ, इसको मैं रिटर्न भी नहीं करने वाली हूँ, इसको मैं रखूँगी बिकॉज येस अगेन ये ट्रेवल साइज़ है, तो मैं अपना कोई भी शार जेल इसमें फिल करके आई कैन जस्ट टेक इट अराउंड, तो इसीलिए आई एम जस्ट गोना वॉश दिस बॉटल, क्लीन अप एंड देन कीप इट। सो या नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट इज दिस हिमालय प्रोटीन हेयर क्रीम। इसके बारे में मैं कई बार अपने चैनल पे बात कर चुकी हूँ एंड ये एकदम खाली है, मैंने धो भी लिया है इसको एंड खाली कर लिया है, बिकॉज आई री यूज़ दीज टब्स। ये काफ़ी बड़े हैं, आप ना इसमें कुछ भी रख सकते हो, लाइक कॉटन पैड्स या किचन की कोई चीज़ रख सकते हो, मैं किचन में भी इनको यूज़ कर लेती हूँ, या ज्वेलरी यू कैन कीप, मैनी मोर थिंग्स यू कैन यूज़ दीज टब्स अलॉट। तो मेरे पास जब भी ये खाली होता है तो आई जस्ट यूज़ दैम एनीवे। तो इसके बारे में बात अगर करें तो दिस रिटेल्स फॉर 80 रुपीज़ ओनली फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड दीज वर्क्स वेरी गुड फॉर द प्राइस यू आर पेइंग, वेरी वेरी गुड। ये प्रोटीन वाला है, एक मेरे पास इसका हेयरफॉल वर्जन भी रहता है, मैं ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। ये मेरे शार रूटीन में, मतलब मेरे इवन वॉशरूम में ना हर वक्त रखा रहता है ये,
जब भी मेरा मन करता है मैं इनको एज ए कंडीशनर, एज हेयर मास्क, बोथ वेज में मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। ऑल्दो आप इसको आफ्टर शावर कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ, पोस्ट वाला में मैं यूज़ नहीं करती, बस को एज कंडीशनर और एज हेयर मास्क आई यूज़ दीज अलॉट। सो या दैट्स दैट। ऑब्वियसली इसका तो रीपरचेज हो भी चुका है, मेरे स्टॉक में आ भी चुका है, तो या चलिए नेक्स्ट आइटम, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, यू कैन से दिस इज़ इंदुलेखा शैम्पू, फुल साइज़ है, बड़ा बॉटल। तो आई लव दिस, नेचुरल है और केमिकल फ्री है, तो इसीलिए मतलब हार्श केमिकल्स नहीं है, इट्स मोर टूवर्ड्स नेचुरल, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। तो आई लाइक दिस एंड दिस रिटेल्स फॉर 405 रुपीज़, बट जनरली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ ना कुछ इस पर, एंड दिस इज़ गुड, आई रिकमेंड दिस। मैंने पता नहीं कितने इसके बॉटल्स ख़त्म किए हैं, बहुत सारे कर चुकी हूँ मैं अपने एम्प्टीज़ में, पहले भी कई बार आपको ये दिखा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट इज़ दिस जॉनसन्स बेबी का वॉट एवर इट इज़, टिप टू टो और समथिंग, बट या मैं ये इसको ना अपने ब्रश क्लीनर की तरीके से यूज़ करती हूँ, इससे मैं अपने ब्रशेस क्लीन कर लेती हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड क्लिनजर है। बट करेंटली तो मैं एक जो मुझे शैम्पू पसंद नहीं आया अपने लिए, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रश क्लीनर्स में। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट डाउन में बताऊंगी कि कौन सा ऐसा शैम्पू है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट वो मेरे पास है, तो अब मुझे उसको यूज़ करना है, तो आई एम यूजिंग दैट वेज। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आइटम है ये न्यूट्रीजिना डीप क्लीन फेशियल क्लेंजर, एंड मैं क्या बताऊँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट था कुछ साल पहले, यूट्यूब में जब नहीं करती थी उससे पहले। मैंने को याद नहीं, इसके फुल साइज़ वाले जो आते हैं ना पंप बॉटल्स, वो मैंने कितने ख़त्म किए, कितने। मेरे घर में ना सब जगह हैंड वॉशेस की जगह पे वही रख दिए गए थे, बिकॉज वो मैं इतने खाली करती थी तो हैंड वॉश उसमें भर के, एंड एवरीबडी वॉज यूजिंग दैट। बट ये जो है इसमें क्यों है कंटेंट एंड क्यों एम्प्टीज़ में, बिकॉज एक्सपायर हो गया है। एंड अगेन मैंने ये छोटा पैक ख़रीदा था फॉर ट्रैवलिंग ऑब्वियसली, बट वो ट्रैवलिंग नहीं हुई इतना, एंड मैं इसको रख के भूल गई एंड ये एक्सपायर हो गया। दिस ब्रोक माई हार्ट, बिकॉज ये मेरा बहुत फेवरेट है, ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है या ऐसा कुछ, बट ये बस हो गया। सो या आई रियली फील वेरी बैड अबाउट दिस थिंग। तो या बट एनीवे मैं इसको भी क्लीन करके रखने वाली हूँ, साफ एकदम धो के वॉश करके क्लीन करके रखूँगी, सो दैट वेन एवर आई ट्रेवल अगेन, तो अगर मेरे पास कोई फुल साइज आइटम है जिसको मुझे छोटे में लेके जाना है, तो आई कैन री यूज़ दिस थिंग। सो या दैट्स दैट। एंड ये दीज आर बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन पीपल, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आपका है यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, इट्स अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट अगेन अ गुड वाइब्स का ग्रीन टी प्यूरिफाइंग फेस वॉश, सैम्पल साइज है, फ्री आया था एंड एक्सपायर हो गया है, सो थ्रोइंग इट अवे। नेक्स्ट इज दिस प्लम का कैमोमाइल एंड वाइट टी फेस वॉश, द सेम सिचुएशन, ये भी सैम्पल साइज है, फ्री आया था, एक्सपायर हो गया। ओके नेक्स्ट आइटम, इसके बारे में तो मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी कभी अपने किसी और वीडियो में, बट फिलहाल के लिए मैं बस आपको एम्प्टीज़ में ये दिखा देती हूँ। दिस इज़ वेदिक्स का शैम्पू, अब मैं इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, बट या शैम्पू इज़ एम्प्टीड, इसकी अदर चीज़ें मेरी अभी चल रही हैं, तो या दैट्स दैट। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट इज़ दिस वी वॉश इंटीमेट वॉश है, ये मेरे रेगुलर रूटीन का पार्ट है, तो इसीलिए ये बस एम्प्टीज़ में आता ही रहता है फ्रीक्वेंटली एंड ऑलरेडी चल रहा है, मैं बस इसी को प्रेफर करती हूँ मोस्टली। सो या नेक्स्ट इज प्लम बॉडी लविंग शार जेल इन द फ्लेवर ड्रिवन मी चेरी, सो ये खाली हो चुका है। एक इसका हवाइन रूम्बा भी खाली हो चुका है, बट वो एज यू नो ये पंप बॉटल है, तो मैं रीयूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे लालच आता है कि 50 रुपये मुझे मिलेंगे एंड देन फिर मैं उसको रीयूज़ कर लूँगी अपने किसी और परचेज़ में, बट उससे बेटर मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अपने पास ही रीयूज़ कर सकती हूँ तो मुझे कुछ और नया नहीं लेना पड़ेगा, प्लास्टिक कंजम्पशन थोड़ा कम करूँगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हवाइन रूम्बा वाले में ना मैंने अपना डिश वॉशर भर लिया है विम जेल मैंने उसमें वो फिलअप कर लिया एंड करेंटली यूजिंग दैट, इसीलिए वो उसमें है। बट ये वाला खाली है एंड इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये रिटर्न कर दूंगी मैं, बिकॉज मेरे को ना हैंड वॉश के लिए चाहिए ना कुछ, तो अभी या दिस इज़ गोइंग टू बी रिटर्न। एंड मेरे पास और भी अभी 3-4 बॉटल ये शार जेल पड़े हैं, करेंटली मेरे एक शार में ऑलरेडी चल रहा है, सो या दिस आई विल रिटर्न। सो या दैट्स दैट। नेक्स्ट आइटम,
नेक्स्ट इज दिस इनिसफ्री का कैप्सूल रेसिपी पैक स्लीपिंग मास्क है ये, इन द वेरिएंट ग्रीन टी। ये भी स्टोरी है, ये मैंने परचेज किया था गाइज, दिस रिटेल्स फॉर 150 रुपीज़, बट ये एक्सपायर हो गया एंड द सिचुएशन इज़ हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज दिस थिंग इज सील्ड पैक। एक्चुअली ये स्लीपिंग पैक है एंड ना मैं रात में कुछ भी अपने फेस पे ज़्यादा कोई भी थिक चीज़ लेयर नहीं यूज़ कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो उसमें ज़्यादा यूज़ ये नहीं मैं कर सकती हूँ, तो इसीलिए ये एक्सपायर हो गया। ऑल्दो आई परचेज दिस, ही मुझे किसी ने दिया नहीं था, फ्री नहीं था ये मेरे को, मैंने ख़रीदा था ये। सो दिस ब्रेक्स माई हार्ट, सॉरी। इसके बारे में तो मैं कोई आपको रिव्यू भी नहीं दे सकती बिकॉज मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हैं ये डॉक्टर बेलमा के पैचेस। दीज आर माई नेसेसिटीज़ बिकॉज आप देखेंगे आई हैव मैनी ऑफ दीज। पहले ना ये एक ऐसे बड़े पैक में आया करते थे जिसमें डबल द क्वांटिटी होती थी इस वाले से, तो पहले मैं ये यूज़ कर ली एंड नाउ दिस गॉट एम्प्टीड। देन मैंने छोटे वाले लेने शुरू कर दिए बिकॉज ये वाले आने बंद हो चुके हैं, तो अभी ये 24 पैचेस का आता है, तो ये भी ख़त्म हो चुका है एंड करेंटली एक और चल रहा है एंड आप देख सकते हो आज भी मैंने यूज़ किया हुआ है बिकॉज थैंक्स टू पिम्पल्स। सो या ये अगर आपकी पिम्पल प्रोन स्किन है एंड आपको कुछ अर्जेंट वो चाहिए ना क्योर, तो ओवरनाइट क्योर, अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है या कुछ, तो अगर कोई भी एकदम रेड हार्श पिंपल है आपका पेनफुल और वो पस भरा हुआ, आप इसको यूज़ कीजिए, ये ओवरनाइट ड्राई कर देगा आपके पिंपल को एंड यू आर गुड टू गो। तो इसलिए मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ एमरजेंसी के लिए, जैसे क्योंकि अब आज मेरे को मेकअप यूज़ करना था हैवी, तो मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरा पिंपल है ना अभी एकदम रेड पिंपल है, जो एकदम क्या बोलूँ एक्टिव है, एक्टिव पिंपल है, उसको मैं और बुरी हालत में कर दूँ और वर्स हो जाए वो सिचुएशन। इसीलिए मैंने पैच यूज़ किया ताकि वहाँ पे मेकअप नहीं जाए एंड वो सेफ रहे। सो या दैट्स दैट। एनीवे एक और सैम्पल साइज़ है ये इनिसफ्री का एंड ये भी, ये ना मैंने यूज़ तो नहीं किया बट ये एक्सपायर हो गया तो इसलिए इट्स गोइंग अवे। सेम थिंग इज़ विद दिस, ये भी सैम्पल है बट ठीक है, इसका मुझे दुख नहीं है बिकॉज ये सैम्पल है, फ्री मिला था, वन टाइम यूजेज आइटम है, तो ठीक है कोई नहीं, हो जाता है ये तो कभी कभी, तो दैट इज़ ओके। एनीवे चलिए नेक्स्ट आइटम इज़ अगेन अ फेस वॉश, दिस इज़ आहा ग्लो फेस वॉश। ये भी मेरे को मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने ही दिया हुआ था जब मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पिंपल हो गए थे, तो उसके लिए बट अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये भी मैं छोटा पैक रखी थी, जब मैं घर पे जाती हूँ ना तो आई टेक दिस विद मी, बट अभी ऑब्वियसली घर जाना नहीं हो रहा या कुछ भी ऐसा, तो फिर मैंने इसको ख़त्म कर लिया बिकॉज एक्सपायरी से पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। सो या जब भी मेरा फेस ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देता है ना तो आई जस्ट गो बैक टू दिस, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ, और मेरे पास बहुत सारे फेस वॉशेज़ हैं, मैं उनको यूज़ करती हूँ। सो या दैट्स दैट। नेक्स्ट आइटम, एंड हम लोग ना अभी बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, सो डोंट वरी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आइटम इज़ दिस हर्बल एसेंस का आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू एंड कंडीशनर। मैं शैम्पू अपने पहले की वीडियोज़ में भी दिखा चुकी हूँ, बट ऐसे समझ लीजिए कि ट्वाइस से भी ज़्यादा बोलूँगी बिकॉज बीच में मैंने अब आपको दिखाया इंदुलेखा शैम्पू, या और भी मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ यूज़ किए, एंड कंडीशनर एक ही फिनिश कर पाई बिकॉज ऑब्वियसली ये इतना बड़ा है 400 ml, तो अभी कितना ही यूज़ होता है कंडीशनर, तो यू ऑल नो, एंड मेरा हेयर लेंथ भी मैं अब छोटा ही रखती हूँ तो कितना ही जाएगा। सो इसीलिए, एंड करेंटली ये मेरे पास ना स्टॉक में था बिकॉज मैंने ना 2 बार ये ख़रीदा, एंड दोनों बार ना मैंने वो वाला ख़रीदा जो कॉम्बो आता है, उसमें ज़्यादा ऑफर मिलता है ना, इसलिए मेरे पास शैम्पूज़ थे एंड देन कंडीशनर, अभी एक और ब्रांड न्यू जो मैंने अपने वॉशरूम में खोल के रखा हुआ है, तो अभी वो मेरे शावर में चल रहा है। सो या दैट्स दैट। एंड इसका एम्प्टी आपको मेरे चैनल पे लंबे टाइम तक नहीं मिलने वाला है बिकॉज कंडीशनर है, कितना यूज़ करेंगे। एनीवे नेक्स्ट आइटम है मेरे पास ये मेबेलिन बेबी लिप्स का ये ब्रॉडवे रेड कलेक्शन, मतलब शेड है, कलेक्शन तो नहीं। सो ये आप देख सकते हो ये खाली हो चुका है, अभी इसमें से नहीं निकलता है, तो इसलिए अब मैं इसको यूज़ नहीं कर पाती हूँ। सो या इसलिए दिस इज़ गोइंग अवे एंड आई गेस वी आर डन। नहीं, एक आइटम बच गया है बेबी, अगेन अ सैम्पल वन, गुड वाइब्स का लिकरिस ब्राइटनिंग बॉडी लोशन, द सेम सिचुएशन, एक्सपायर हो गया, मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई, ट्रेवल नहीं किया, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो या आई गेस आई एम डन विद माई एम्प्टीज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड डोंट वरी, अभी ना और चीज़ें मुझे
लाइक अगर मैं एक वीक और इस वीडियो को डिले कर देती ना तो ऑब्वियसली इसमें ना 2-3 आइटम और ऐड हो जाते, बिकॉज आई नो मेरे शार में और अभी 2-3 चीज़ें बिल्कुल एम्प्टी पे हैं, लाइक 2-3 यूज़ की बची हैं। सो या बट कोई नहीं, ये इस बार हो गया है, नेक्स्ट वाला जल्दी ही आएगा, बिकॉज फिर से एम्प्टीज इकट्ठे होना ही वाले हैं जल्दी जल्दी। सो या मोस्टली के सब कुछ स्किन केयर ही था, मेकअप नहीं था, बिकॉज मेकअप में ना क्या हुआ था, जब मैंने अपना मेकअप कलेक्शन वीडियो शूट किया था ना, उसमें जितना भी खाली था या फिर एक्सपायर्ड मेकअप था, आई जस्ट थ्रो इट अवे, वो मैंने फेंक दिया, उसको मैंने शूट नहीं किया, उसको मैंने रखा भी नहीं अपने एम्प्टीज़ के लिए, आई जस्ट थ्रो दैट अवे, तो इसीलिए वो इसमें नहीं है। सो या दैट्स अबाउट इट। तो चलिए गाइज, आई होप आपको मेरा एम्प्टीज़ वीडियो पसंद आया हो विद मिनी रिव्यूज़। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन very soon, because I upload every Monday, Wednesday and Friday. So yeah, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।